चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में होमगार्ड की 41,424 भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 74 जिलों में 1000 से ज्यादा केंद्रों पर होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड जवानों की भर्ती की लिखित परीक्षा की पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रावस्ती जिले को छोड़कर बाकी सभी 74 जिलों में 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को 2-2 पालियों में आयोजित की जाएगी। नकल रोकने के लिए हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और कंट्रोल रूम से सतर्क निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के स्कूल 1 अप्रैल से नए समय पर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूल अब 1 अप्रैल से बदले हुए समय सारणी के अनुसार चलेंगे। माध्यमिक स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और बेसिक शिक्षा के स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए समय में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। वार्षिक परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन का काम चल रहा है। बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 1 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। 31 मार्च को स्कूल बंद होने के कारण गृह परीक्षा के रिजल्ट कार्ड 30 मार्च को ही छात्रों को दे दिए गए हैं। प्रदेश में गेहूं खरीद शुरू, 1.25 लाख से ज्यादा किसानों ने किया पंजीकरण। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद सोमवार से शुरू हो गई है। अब तक 2.5 लाख से अधिक किसानों ने बिक्री के लिए अपना पंजीकरण करा लिया है और पूरे प्रदेश में 3,574 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, जो पिछले साल से 160 रुपए ज्यादा है। खरीद प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए छाया, पीने का पानी और बैठने की उचित व्यवस्था समय से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सियासी गतिविधियां तेज। मेरठ के सकौती और दादरी में गूंजा मुजफ्फरनगर का नाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। मेरठ के सकौती और नोएडा के दादरी में हाल में हुए कार्यक्रमों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने मन से हार और अपमान का जिक्र किया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को ऐतिहासिक बताया। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सकौती में एक अराजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश प्रशासन और पुलिस में महिलाओं का दबदबा। पीसीएस 2024 में शानदार प्रदर्शन। यूपीपीएससी 2024 के अंतिम चयन परिणाम में उत्तर प्रदेश के प्रशासन और पुलिस विभागों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती दिख रही है। डिप्टी कलेक्टर के 37 पदों में 21 और डिप्टी एसपी के 17 पदों में से 7 पद महिलाओं को मिले हैं। कुल 932 चयनित उम्मीदवारों में करीब 1/3 महिलाएं हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, ARTO, ट्रेजरी ऑफिसर और जिला कमांडेंट होमगार्ड जैसे अहम पदों पर भी महिलाओं का चयन हुआ है। यह नतीजा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश दे रहा है। अंतिम वोटर सूची में 3.23 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की अंतिम वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसमें लगभग 3,23,235 नए मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान सभी आवेदनों का निपटारा कर लिया गया है। SIR प्रक्रिया में 11.56 लाख अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं को ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया था। इसके बाद फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाताओं को जोड़ने का व्यापक अभियान चलाया गया। सीतापुर की टेक्सटाइल इंजीनियर पूर्णिमा सिंह बनी PCS अधिकारी। राज्यपाल ने किया सम्मानित। सीतापुर जिले की पूर्णिमा सिंह यादव ने यूपीपीएससी 2024 परीक्षा में 96वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य एवं कर पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। मोहम्मदपुर कलागांव निवासी पूर्णिमा ने नवोदय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 10वीं में 92% और 12वीं में 90% अंक हासिल किए थे। इसके बाद गाजियाबाद से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में टॉप किया। ATU के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। 28 लाख छात्रों के खाते में 350 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति ट्रांसफर।
सीएम योगी ने किया मेगा डीबीटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति और पारिवारिक लाभ योजनाओं के तहत बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। कक्षा 9वीं, 10वीं और दशमोत्तर स्तर के 27,99,982 छात्रों के बैंक खातों में करीब 335 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति राशि भेजी गई। साथ ही 3,334 गरीब परिवारों के आश्रित सदस्यों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। यह राशि सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक सभी वर्गों के छात्रों को दी गई है। भुवनेश्वर में राकेश टिकैत गिरफ्तार। किसान आंदोलन को समर्थन देने गए थे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किसानों के धरना प्रदर्शन में समर्थन देने जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। भुवनेश्वर में किसानों का आंदोलन 22 मार्च से विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे थे। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही किसान कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। अधिकारियों ने बताया कि टिकैत को प्रदर्शन में शामिल होने से पहले ही रोका गया था। इस बार 31 मार्च को नहीं मिलेगी सस्ती शराब की छूट। स्टॉक खत्म करने की नई नीति लागू। नए वित्तीय वर्ष में देसी शराब बेचने वाली लाइसेंस वाली दुकानों को अपना पुराना स्टॉक 5 अप्रैल तक खत्म करना होगा। वहीं अंग्रेजी शराब के फुटकर विक्रेताओं पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है और वे पुराना स्टॉक आगे भी बेच सकेंगे। पिछले साल लाइसेंस नवीनीकरण न होने के कारण 31 मार्च तक स्टॉक खत्म करने पर ग्राहकों को विशेष छूट दी जाती थी। इस बार नई आबकारी नीति के तहत स्टॉक साफ करने पर कोई खास छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में शराब प्रेमियों को आज पुरानी छूट का फायदा नहीं मिल पाएगा। सीएम योगी बोले, संकट के समय दुष्प्रचार करना राष्ट्रद्रोह के समान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संकट की स्थिति में अफवाहें फैलाना और माहौल खराब करना राष्ट्रद्रोह के बराबर है। उन्होंने कहा कि दुनिया में युद्ध और संकट की स्थिति के बावजूद भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। सीएम योगी ने यह बात लोक भवन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में चयनित 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सभी चुनौतियों के बावजूद मजबूत और स्थिर बना हुआ है। उन्नाव के मंदिर पर दबंगों का कब्जा। सीएम योगी तक पहुंची शिकायत। उन्नाव के बांगरमो में दबंगों ने एक मंदिर पर कब्जा कर लिया है और स्थानीय लोगों को पूजा पाठ करने से रोक रहे हैं। सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान ममता तिवारी ने इस मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की। सीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी को तुरंत जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में बदायूं से आए एक किसान ने अपनी फसल नष्ट होने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को यहां तक आकर शिकायत करनी पड़े, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। अयोध्या में 7D गैलरी 17 मिनट में दिखेगी वीर हनुमान की पूरी गाथा। रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए तैयार की गई 7D गैलरी अब मात्र 17 मिनट में पवन पुत्र हनुमान की वीरता, भक्ति और पराक्रम की पूरी कहानी दिखाएगी। इस आधुनिक गैलरी में एक बार में लगभग 30 श्रद्धालु बैठकर दिव्य अनुभव ले सकेंगे। विशेष तकनीक और प्रभावशाली इफेक्ट्स के जरिए दर्शकों को ऐसा महसूस होगा कि वे खुद हनुमान जी के जीवन के विभिन्न प्रसंगों के साक्षी बन रहे हैं। यह प्रस्तुति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी, जो हर श्रद्धालु के लिए यादगार बन जाएगी। अभ्युदय योजना का अच्छा असर, 43 अभ्यर्थी सफल। टॉप 20 में ओबीसी की मजबूत भागीदारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2024 परीक्षा का परिणाम कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। इस बार चयन सूची में उत्तर प्रदेश के अलावा 10 अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी सफल हुए हैं। अभ्युदय योजना के तहत 43 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है और टॉप 20 में ओबीसी वर्ग की अच्छी भागीदारी देखने को मिली है। योग्यता के आधार पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया के कारण यूपी की परीक्षाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर भरोसेमंद मानी जा रही हैं। यह परीक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है। लखनऊ से पहाड़ों तक आसान सफर।
गर्मियों में चलेंगी 57 स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 57 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें लखनऊ होते हुए उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर तक जाएंगी। प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है और अगले सप्ताह मंजूरी मिलने की उम्मीद है। होली के बाद दिल्ली मुंबई रूट पर वेटिंग अब कम हो रही है। अप्रैल में लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एसी एक्सप्रेस, लखनऊ मेल और वंदे भारत जैसी ट्रेनों में स्लीपर और एसी बोगियों में सीटें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। मध्यांचल विद्युत निगम ने शुरू की 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, 58 वाहन सवार कर्मी तैनात। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने गर्मी के मौसम में बिजली की शिकायतों को तुरंत निपटाने के लिए 58 अनुरक्षण वाहनों की 24 घंटे सेवा शुरू कर दी है। अमोसी, लखनऊ मध्य, जानकीपुरम और गोमती नगर जोन के उपभोक्ताओं को ये वाहन पूरे दिन रात उपलब्ध रहेंगे। सोमवार शाम को अलग अलग जोनल कार्यालयों से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जानकीपुरम में 12 और गोमती नगर में 10 वाहनों को मुख्य अभियंताओं ने फ्लैग ऑफ किया। यह व्यवस्था बिजली कटौती या खराबी के समय उपभोक्ताओं को त्वरित मदद पहुँचाने में सहायक साबित होगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सुनी जन शिकायतें, लापरवाही पर सख्त चेतावनी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को 7 कालिदास मार्ग स्थित अपने कैंप कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों की समस्याएं ध्यान से सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दाल मंडी में फिर चला बुलडोजर, 30 मकानों पर होगी कार्रवाई। ईद तक कार्रवाई में ढील देने के बाद दाल मंडी में रविवार से ध्वस्तीकरण अभियान दोबारा शुरू हो गया है। पिछले 30 दिनों में रजिस्ट्री कराए गए करीब 30 मकानों को बुलडोजर और मजदूरों के जरिए तोड़ा जाएगा। छेनी हथौड़े से अवैध निर्माण हटाने का काम चल रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह नियमों के अनुसार की जा रही है ताकि अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाया जा सके। टेढ़े मेढ़े दांतों का अब तेज और कम दर्द वाला इलाज, भू ने विकसित की नई तकनीक। IIMS BHU ने दंत चिकित्सा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। प्रोफेसर आशीष अग्रवाल के नेतृत्व में विकसित माइक्रो स्मार्ट ट्रिप आधारित डिवाइस टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी बनाएगा। पारंपरिक ब्रेसेस की तुलना में यह नई तकनीक मरीजों को कम दर्द और असुविधा देगी। डिवाइस दांतों की हलचल को तेज करता है, जिससे इलाज का समय कम लगता है और नतीजे भी बेहतर आते हैं। इस खोज से दांत सीधा कराने का अनुभव अब मरीजों के लिए आसान और सुरक्षित हो जाएगा। देवीपाटन मंडल में बिजली कटौती की चेतावनी, बकाया जमा न करने वालों पर कार्रवाई। देवीपाटन डिवीजन में बिजली बिल राहत योजना के तहत बकाया राशि जमा न करने वाले हजारों उपभोक्ताओं को चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार लगभग 28,000 पंजीकृत उपभोक्ता अभी तक बकाया नहीं भर पाए हैं। अंतिम तिथि में सिर्फ 1 दिन शेष है। समय पर भुगतान न करने पर बिजली कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कुल 88,000 उपभोक्ता भुगतान में पिछड़े हुए हैं। विभाग ने सभी से अपील की है कि समय रहते बकाया राशि जमा कर लें। गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगा बदायूं का नक्शा, 3 नए इंटरचेंज बनाए गए। बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण स्थानीय विकास के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर लखनऊ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। जिले के बिनावर, दातागंज और वजीरगंज में 3 नए इंटरचेंज बनाए गए हैं, जो इन क्षेत्रों को सीधे एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। इससे आवागमन तेज होगा, यात्रा समय बचेगा और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह एक्सप्रेसवे जिले के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
कुशीनगर में गांवों तक चलेंगी 15 से 28 सीटर प्राइवेट बसें। कुशीनगर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 15 से 28 सीट वाली निजी बसें संचालित की जाएंगी। ये बसें केवल जिले के अंदर ही चलेंगी। बस मालिक टिकट और भाड़ा तय करेंगे, जबकि हर महीने 1500 रुपए निगम को जमा करने होंगे। हालांकि ग्रामीण इलाकों में ऑटो की उपलब्धता और कम यात्री संख्या के कारण बस मालिक अभी योजना में शामिल होने में हिचकिचा रहे हैं। यह योजना गांवों तक सफर को आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। IPL 2026 के दौरान लखनऊ मेट्रो रात 12:30 बजे तक चलेगी। लखनऊ के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मैचों वाले दिनों में मेट्रो सेवा का समय रात 12:30 बजे तक बढ़ा दिया है। शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले मैचों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि दर्शक मैच के बाद सुरक्षित और आसानी से घर पहुंच सके। लखनऊ सुपर जायंट्स के मैचों में मेट्रो कनेक्टिविटी पार्टनर के रूप में यह अतिरिक्त सुविधा दे रही है। राशन दुकानों पर फिर उपलब्ध होगा केरोसिन। 21 राज्यों को केंद्र की मंजूरी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राशन दुकानों के माध्यम से आम लोगों को फिर से केरोसिन ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। सप्लाई सुगम बनाने के लिए ऑयल कंपनियों को रियायत दी गई है। पेट्रोल पंपों पर अस्थायी रूप से 250 लीटर तक केरोसिन रखने की अनुमति भी दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को परेशानी न हो। PPF सुकन्या समृद्धि समेत छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें अनचेंज। वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली नई तिमाही में PPF सुकन्या समृद्धि योजना और अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निवेशकों को अभी भी पुरानी दरों पर ही रिटर्न मिलता रहेगा। यह लगातार 8वीं तिमाही है जब सरकार ने इन योजनाओं की ब्याज दरों को जस का तस रखा है। इससे निवेशकों को स्थिरता का फायदा मिलेगा। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।